अब गांव के कुछ खुराफाती लोग इस मामले को हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट लेके गए हैं। मैं आपकी जानकारी में ये भी दे दूं कि इस मामले को हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट हमारी जानिब से नहीं ले जाया गया, बल्कि कुछ खुराफाती लोग हैं जिनकी जानिब से इस मामले को हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट तक ले जाया गया। और इन्हीं लोगों ने कुछ समय पहले जो यहाँ पर दरगाह शरीफ के ग्राउंड में लगभग 2019-20 या उससे पहले का खसरा ये कहता है कि 30 से 32 शीशम के पेड़ थे, और आज आप अगर मौके की हकीकत जाके देखें तो वहां एक भी पेड़ नहीं है। वो पेड़ कहाँ गए, किसने काटे, किसकी अनुमति से काटे, ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसका पैसा कहाँ है? दरगाह शरीफ में तो कोई पैसा लगा नहीं है, तो उसका पैसा कहाँ है, इसकी भी मैं चाहूँगा कि लोग इसके बारे में भी जानकारी लें। दरगाह शरीफ के पास में सुना जाता है कुछ गलत कर दिया है, क्या है? दरगाह शरीफ पे अक्सर क्या होता है कि जानवर आते हैं, भैंसें आती हैं, बकरी आती हैं, हर एक के जानवरों को, चूंकि व्यवस्था नहीं है तो हर एक के जानवरों को हम लोग मना नहीं कर सकते। तो जब जानवर आते हैं तो वो कभी लैट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, और वहाँ पर दरगाह शरीफ का एक चबूतरा बना हुआ है, लोग वहाँ बैठते हैं और बैठने के बाद कोई वहाँ फिल्में देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और हदें तो तब पार हो जाती हैं कि जब लोग रात के अंधेरे में दरगाह शरीफ पर शराब भी पी लेते हैं। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नजर, हर खबर। बरेली की तहसील सदर थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के परसोना गांव में स्थित 300 साल पुराने गौहर अली शाह उर्फ वीटा शाह बाबा का उर्स वर्चस्व की लड़ाई में फंस गया है। यहां पर दो पक्षों ने मजार पर होने वाले उर्स को अपने वर्चस्व की लड़ाई बना रखा है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। एक पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने मजार के आसपास लगे 30 शीशम के पेड़ भी काट लिए और उन पेड़ों को काटने के बाद मजार के लिए पैसा लगाने की बात की थी, जिसको मजार में नहीं लगाया। साथ ही एक पक्ष का कहना है कि वह वर्ष 2012 से लगातार ईद उल अजहा की 11, 12 और 13 तारीख को उर्स कराते चले आ रहे हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड की कमेटी में भी उनका नाम दर्ज है। कहना यह भी है कि मजार के आसपास लोग दूसरे पक्ष की वजह से जुआ खेलते हैं, मजार के आसपास बैठकर शराब पीते हैं। इस तरीके की गतिविधियां मजार के आसपास हो रही हैं। लोगों की वर्चस्व की लड़ाई के चलते इस बार गौहर अली शाह बाबा उर्फ बीटा शाह बाबा का उर्स नहीं हो पाया। वहीं दूसरा पक्ष इस मामले में हाई कोर्ट गया है। एक पक्ष के वसीम मियां साबरी का क्या कहना है, उन्हीं की जवानी सुनिए। देखिए, उर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम लोग हर साल प्रशासन की अनुमति के साथ जिलहिज्जा के चांद की 11, 12, 13 तारीख को उर्स करते आ रहे हैं। और अब गांव के कुछ खुराफाती लोग इस मामले को हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट लेके गए हैं। मैं आपकी जानकारी में ये भी दे दूं कि इस मामले को हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट हमारी जानिब से नहीं ले जाया गया, बल्कि कुछ खुराफाती लोग हैं जिनकी जानिब से इस मामले को हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट तक ले जाया गया। और ये एक ऐसी सोच और विचारधारा के तहत काम हो रहा है जो सभी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी मदरसों पे कब्जा करना चाहते हैं, कभी मस्जिदों पे कब्जा करना चाहते हैं, और अब ये दरगाह शरीफ की तरफ नज़र लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हुजूर गौहर अली बाबा के फजलो करम से इनकी ये सोच कभी भी कामयाब नहीं होगी। कौन लोग होंगे? गांव के ही कुछ खुराफाती लोग हैं जो गांव का माहौल खराब करना चाहते हैं, और इन्हीं लोगों ने कुछ समय पहले जो यहाँ पर दरगाह शरीफ के ग्राउंड में लगभग 2019-20 या उससे पहले का खसरा ये कहता है कि 30 से 32 शीशम के पेड़ थे, और आज आप अगर मौके की हकीकत जाके देखें
तो वहाँ एक भी पेड़ नहीं है। वो पेड़ कहाँ गए, किसने काटे, किसकी अनुमति से काटे, ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसका पैसा कहाँ है? दरगाह शरीफ में तो कोई पैसा लगा नहीं है, तो उसका पैसा कहाँ है, इसकी भी मैं चाहूँगा कि लोग इसके बारे में भी जानकारी लें। दरगाह शरीफ के पास में सुना जाता है कुछ गलत गतिविधियां, क्या है ये? दरगाह शरीफ पे अक्सर क्या होता है कि जानवर आते हैं, भैंसें आती हैं, बकरी आती हैं, हर एक के जानवरों को, चूंकि व्यवस्था नहीं है तो हर एक के जानवरों को हम लोग मना नहीं कर सकते। तो जब जानवर आते हैं तो वो कभी लैट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, और वहाँ पर दरगाह शरीफ का एक चबूतरा बना हुआ है, लोग वहाँ बैठते हैं और बैठने के बाद कोई वहाँ फिल्में देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और हदें तो तब पार हो जाती हैं कि जब लोग रात के अंधेरे में दरगाह शरीफ पर शराब भी पी लेते हैं। ये गुल्लक का कोई बंटवारे वाला मामला भी है, क्या है? हाँ, दरगाह शरीफ का गुल्लक का ये मसला है कि इन्हीं लोगों ने एक दो लोगों को चाबी दे रखी है और वो उन लोगों का कहना ये ये करते हैं कि उसमें नामा मेरा, कागज कागज के तेरे। दरगाह शरीफ का जो ग्राउंड है उस पर लोग मैच खेलते हैं, और मैच खेलने के दौरान अगर कोई विवाद हो जाए तो उसमें कहते हैं खाले भीटा वाली में कसम आउट है या नहीं। मैं तमाम लोगों से मेरी एक अपील ये है कि क्या आप बताइए, क्या दरगाह शरीफ पर ये सारे काम होने चाहिए? जो एक अल्लाह के वली का दरबार है, जहाँ अदब का मकाम होना चाहिए, जहाँ अल्लाह रसूल का, औलिया इकराम का जिक्र होना चाहिए, क्या वहाँ पर ये सारी चीज़ें होना सही है? दरगाह शरीफ पर आपने अब तक क्या किया? दरगाह शरीफ पर हमारे परिवार के मस्तान बाबा रहे और लगभग 41 साल उन्होंने वहाँ खिदमत की। वहाँ पेड़ पौधे लगाए, वहाँ रास्ता बनाया। मस्तान बाबा के बाद जहाँ तक मेरी जानकारी में अगर सही है तो हमारे परिवार के ही हामिद बेग मुंशी जी रहे। जब वो बीडीसी जी थे तो उन्होंने जो दरगाह शरीफ पे खरंजा पड़ा हुआ है उस खरंजे को भी उन्होंने ही पढ़वाया। और दरगाह शरीफ को जो तामीरी काम हुआ है वो दरगाह शरीफ से जुड़े सभी अकीदतमंदों के जरिए हुआ है, किसी एक आदमी ने उसमें कुछ भी नहीं किया है। मस्तान बाबा के बाद अब उन्हीं की खिदमत की तरह हम लोग भी उसी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी देते रहेंगे। प्रशासन से क्या मांग रहा है? प्रशासन ने हमेशा हमारा सहयोग किया है, हमने प्रशासन का सहयोग किया है। अभी हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जितने भी लोग खुराफाती तत्व के हैं और जो लोग गांव का, क्षेत्र का, शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहें तो क्या करें? आवाम के लिए यही पैगाम है कि इस साल कुल शरीफ की रस्म सभी लोग अपने अपने घरों पे अदा करें, दरगाह शरीफ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, प्रशासन का सहयोग करें। क्योंकि प्रशासन ने हमेशा हमारा सहयोग किया है तो हमारे लोग भी प्रशासन का सहयोग करें। और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका शुक्रिया, और जिन्होंने साथ नहीं दिया उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका दिया। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, लेकिन मैं अपने लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि किसी भी खुराफाती लोगों की, खुराफाती शख्स की बातों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। सारे फैसले अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा। अमन चैन भाईचारे का पैगाम आम करें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अमन चैन भाईचारे का पैगाम आम किया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अमन चैन और भाईचारे के पैगाम को आम करें। जैसा आपने बताया कि शीशम के जो 32 थे, तो कोई आपके पास फोटोग्राफ या कोई वीडियो वाले? जी बिल्कुल, उसकी हमारे पास वीडियो है जो हम आपको भी दे देंगे, और अगर अधिकारियों को देना होगी तो उसको भी हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। कौन लोग हैं? गांव के ही कुछ लोग हैं, उनमें गांव के प्रधान सबसे उसमें शामिल हैं, गांव के जुबैर हैं, बिलाल हैं और हसन रजा हैं। यही एक ग्रुप है पूरा जो इसमें शामिल है, जिन लोगों ने बिना अनुमति के पेड़ों को काटा है। उन पेड़ों के पल्सों को क्या दरगाह में इस्तेमाल किया, कहीं से लगाया? नहीं, अभी तक तो लोगों की नज़र में यही है, अभी तक तो वो पैसा कहीं भी नहीं लगा है, और ये भी नहीं पता कि वो पैसा अब है या नहीं है, कहाँ इस्तेमाल किया, क्या किया, उसके बारे में किसी को कोई। कटान भाई ये रात के टाइम हुआ है तो दिन के टाइम?
रात में भी हुआ और दिन में भी हुआ, दोनों उसमें कटान हुआ। और काटने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसकी जड़ों को कोई पहचान ना सके तो वहां पर ट्रैक्टर चलवा दिया गया, ताकि उसकी जड़ों की कोई पहचान ना कर सके कि वो वहां पे पेड़ थे या नहीं थे। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।